लगभग ध्यान रहे हैं तो बस कब शुरू होगा बात नहीं है। हमारे मुहब्बे दीवादार इस्लामी रजा भागलपुरी साहब मिला जानेंगे, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और देखने माशाल्लाह क्या कह रहे हैं, खूबसूरत लगते हैं, क्या कह रहे हैं माशाल्लाह। सलामत रखे। नबी का ख्याल है कि नहीं, माशाल्लाह नबी का ख्याल है कि नहीं, बताओ। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं। अब सुना है कि कादरी नगर में मेला लगा है, चलो तो देखे नबी का बिलाल है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आदमी है माशाल्लाह। मजमे की कमी की नोटिस हमने अभी तक ली नहीं है, मजमा कम है, मजमे में दम है और थोड़ा सा नरम है, मगर इसके बावजूद ये मजमा अहम है, कम है, बेदम है, नरम है, इसके बावजूद भी ये अहम है, क्योंकि इस मजमे में इमाम हुसैन का करम है, इमाम हुसैन का करम है। और इस जलसे का अनाउंसर तो बिल्कुल आइटम बम है, मत पूछिए। इतना शेर सुना है कि हमको अपना एक शेर भी याद नहीं रह गया। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि बस 2-3 मिनट सरकार की बारगाह में हाजिरी देते हैं। अभी देखिए अगस्त चल रहा है ना, हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोग 2 मौके से झंडा लहराते हैं, एक 15 अगस्त, दूसरा 28 जनवरी। 26 बोल रहे हैं क्या? वजू के फराइज याद हो या ना हो, मगर ये वाला सबको याद है। अगर 26 जनवरी को भारत का झंडा लेकर अगर कोई अमेरिका लहराने जाएगा तो लहराने देगा? नहीं देगा, उसी को लहरा देगा। इसलिए कि कानून यही है कि मुल्क जिसका होता है झंडा भी उसी का होता है। उसूल यही है कि मुल्क जिसका होता है झंडा भी उसी का होता है। हिंदुस्तान का झंडा अमेरिका में नहीं, अमेरिका का झंडा फ्रांस में नहीं, फ्रांस का झंडा नेपाल में नहीं, नेपाल का झंडा जिम्बाब्वे में नहीं, जिम्बाब्वे का झंडा कनाडा में नहीं, कनाडा का झंडा रूस में नहीं, रूस का झंडा नेपाल में नहीं, नेपाल का झंडा बांग्लादेश में नहीं, बांग्लादेश का झंडा पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान का झंडा ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया का झंडा लीबिया में नहीं, लीबिया का झंडा नामीबिया में नहीं। क्योंकि मुल्क जिसका होता है झंडा भी उसी का होता है। लेकिन खुदा की इज्जत के बाद 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा का झंडा भारत में भी लहरा रहा है, अमेरिका में भी लहरा रहा है, चीन में भी लहरा रहा है, जापान में भी लहरा रहा है। क्या पता चला कि मुल्क चाहे किसका होगा, झंडा मेरे मुस्तफा का होगा, झंडा मेरे माशाल्लाह बोलिए। बहुत खूब झंडा मेरे मुस्तफा का होगा। इसलिए करबला में मुस्तफा के नवासे ने इस झंडे को पूरा दुनिया उठा दिया है, लुटा दिया है, मगर झंडे की अजमत को इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है कि भारत के गांधी जी को भी कहना पड़ा, गांधी जी को भी कहना पड़ा, गांधी जी को भी कहना पड़ा है अगर मेरी फौज में 30% हुसैनी मुसलमान मिल जाए तो मैं भारत का झंडा, भारत का झंडा, भारत का झंडा लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक लगा दूंगा। बहुत खूब। गांधी जी ने क्या कहा कि हमारी फौज में 30% हुसैनी मिल जाए तो भारत का झंडा लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक लहरा दूंगा। पूछने वाले ने
हुसैनी मुसलमान। एक मिनट के लिए आपको तवज्जो चाहता हूं, जो बेदारी आप में आ जानी चाहिए थे वो अभी तक नहीं आई है। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम आपने किया है, बड़ी अच्छी महफिल आपने सजाई है सरकार इमाम आली मकाम के नाम पर, लेकिन एक बार अपने हाथों को उठाए सरकार मौला अली के नाम पर, एक बार कहते हैं या अली। हाँ, घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, हाथ को उठाए रखिएगा, एकदम देखिएगा, हम बकाते नहीं है। एक जगह जो है एक शायर ने कहा कि जो अली के नाम पर हाथ उठा देगा उसको लकवा नहीं मारेगा। हम तो ये नहीं कहते कि भाई अगर लकवा मार दिया तब क्या होगा। जी जी, अभी एक हादसा हुआ ना, एक ने कहा कि जरा हाथ को उठा दो, मादल ने कहा था कि जो नबी से प्यार नहीं करता वो हाथ उठा दो, तो एक ने हाथ उठा दिया तो कहा कि तुम गुस्ताख हो। वो घर गया और जाने के बाद कुल्हाड़ी लिया और अपने हाथ में रखा, हाथ को काट दिया और तशदरी में सजा दिया और सजा के ला के हजरत को दिया कि हजरत हम अपने आका के गुस्ताख नहीं है, गद्दार नहीं है, हम उनके वफादार। तो इतना गंभीर जुमला ना बोला जाए कि मामला फंस जाए। जी जी, बहारे शरीयत की एक बात बताओ, जो हमारे नजीब साहब ने भी अपने शेर में बयान किया था कि मैदान हश्र में ये जबान गूंगी हो जाएगी, जिस्म का अंग अंग बोलेगा, हिस्सा हिस्सा गवाही देगा। इस हाथ में आपने गुनाह किया, ये हाथ बोलकर गवाही देगा। इस हाथ में आपने वो बिहारी के झगड़े में ईमान के तख्ते को देगा, ये हाथ बोलकर गवाही देगा। शराब की बोतल उठाई, ये हाथ बोलकर गवाही देगा। है आदमी करेंगे तुम लोग मुसलमानों, एक बात बताओ, जब गुनाह करने वाला ये हाथ मैदान हश्र में बोलकर गवाही दे सकता है, तो इमाम हुसैन की नबी सदी हो और उनके अब्बा अली के नाम पर हाथ उठ जाए तो क्या ये हाथ बोलकर गवाही नहीं दे सकता? या अली दे सकता है। तो जिनका अकीदा है वो हाथ को उठाए और पुकारे या अली। और सारे हाथ बुलंद हैं, उलमाए किराम से मुस्कुरा दे और कह दे या अली, इतना ही काफी है। लेकिन आपका हाथ नीचे नहीं, एक हाथ भी नीचे नहीं। और मैं तो कहता हूं कि एक मिनट के लिए हाथ थकते हैं तो थक जाने दे, क्योंकि हम बुज़्द वाले नहीं हैं बल्कि इश्क वाले हैं। अरे अली का इश्क तो कत्तर समान देता है, अली का नूर तो चेहरा बिगाड़ देता है। उसके जिक्र को अदना न समझ आए बनकर अली को वो है जो एक हाथ में खैबर उठा देता है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, पूरा मजमा बोला, पूरा मजमा बोले अली अली, जहां हम लोग गए वहां अली अली, मलकुल मौला, मलकुल मौला, हम सबका मौला, कहीं भी आए अली का जिक्र करने से मदद का सवाल बोले मलकुल मौला, लगे कि जलसा खत्म नहीं, आज से शुरू हो रहा है। मलकुल मौला, हम सबका मौला, कहीं भी आए तफसीर कुरानी, तनवीर ईमानी, असनान बाबा, मौलूद बशार, जवाहिर जवाहर, मोहम्मद सच्चाई, सरकार का भाई, है प्यार वाला, तलवार वाला, तलवार वाला, तलवार वाला, तलवार वाला, मस्त कलंदर, तेरे दिल के अंदर ये बोल रहे थे, लब खोल रहे थे, जरा ऊंची बोलो, नारे हैदरी। मसले के आला हज़रत, टेंशन मत लीजिए, माइक बहुत अच्छा है। वैसे मेरे ऊपर हुजूर तारिफ शरिया का करम है, अगर कोई माइक मेरी आवाज खींचने की कोशिश करता है मैं खींच लेता तो हम उस माइक की ही आवाज को खींच लेते हैं। हूँ, मैं ठीक है। इसलिए इधर उधर से हटाम, आपको टेंशन ले लेना है, मुकम्मल तौर से इधर जुड़ जाइए। किसी भी बात को बावजन होने के लिए, किसी भी बात में वजन पैदा करने के लिए, कोई बात बावजन हो, उसके लिए तीन बातों का होना
एक तो ये है कि बोलने वाला बड़ा हो तो बात बड़ी हो जाती है। दूसरा ये है कि बोलने वाला बड़ा ना हो मगर जिस जगह से बोल रहा हो वो जगह बड़ी तो बात बड़ी हो जाती है। और तीसरा ये है कि सुनने वाला बड़ा तो बात बड़ी हो जाती है। इसको आप मिसाल से यूं समझे, रमजानुल मुबारक के महीने का चांद नजर आया कि नहीं? क्या नाम था मुफ्ती साहब का? हुजूर मुफ्ती फुजैल अहमद ज़ियाई, अल्लाह ताला गनी की रहमत करे, जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। उनकी बारगाह में एक शख्स पहुंचा का हुजूर रमजानुल मुबारक के महीने का चांद नजर आ गया, नौकरी हो गई थी। उसने गवाही दे दी। वहीं पर मौलाना इसराफिल रजा भागलपुरी बैठे हुए थे। हजरत ने कहा कि ठीक है, जब शहादत हो गई सुन लिया, तो ऐलान करने वाले ने जब ऐलान किया कि रमजानुल मुबारक के महीने का चांद नजर आ गया है, तो नसीब आदम हिंदुस्तान कारी कुरान आली जनाब वसीम खान साहब ने उनको रोका कि तुमने ऐलान कैसे कर दिया? चांद नजर आ गया, कैसे कर दिया? तो भाई इसराफिल खड़े हो गए, मौलाना इसराफिल साहब कहा कि सुनिए, चांद के मसले में आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये हमारी और आपकी बात नहीं है। चांद की शहादत के बारे में मैंने अपने कानों से हुजूर मुफ्ती फुजैल अहमद ज़ियाई को सुनते हुए सुना, उन्होंने सुना है। अगर ये ऐलान मेरे नाम से हो जाए तो आप नहीं मानेंगे, हमने सुना नहीं मानेंगे, लेकिन कोई कह दे कि चांद की शहादत के बारे में हुजूर मुफ्ती फुजैल अहमद ज़ियाई ने शहादत को सुना है, तो कोई सवारी हो या चेक पता हो या काला पता हो या ये आखिरी था हो या इस पूरे इलाके में अगर कोई सुन ले कि शहादत के ताल्लुक से हुजूर मुफ्ती फुजैल ने सुना है, तो वाकई में रमजान का चांद नजर आ गया। इसलिए कि सुनने वाला बड़ा है तो बात बड़ी हो जाएगी। दूसरा ये है कि बोलने वाला बड़ा हो। हक है हजरत, वाह। अगर मैं इस वक्त कह दूं कि सुनो भाई कादरी ताड़ के गुयूर मुसलमानों, तुमने बैंक ऑफ इंडिया से जो कर्जा लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर के लिए आपने मुझको बुलाया, तो आपने जो बैंक ऑफ इंडिया या SBI से जो कर्जा लिया है वो सब मैंने माफ कर दिया। तो लोग कहेंगे कि इसराफिल रजा किसको उठा के ले आए, क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ये कौन होता है माफ करने वाला? लेकिन यही बात बैंक ऑफ इंडिया का अगर मैनेजर बोल दे, SBI का मैनेजर बोल दे, कादरी ताड़ के लोगों, तुम लोगों ने जो लोन लिया सब हमने माफ किया, तो लोग सुबह सुबह कुत्ते को जिलेबी खिलाने लगे, कर्जा माफ हो गया। तो हमने कहा, किसी ने नहीं सुना, आई गई बात खत्म हो गई। नसीब हिंदुस्तान ने कहा, आई गई बात खत्म हो गई, कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर बोला तो सब खुश हो गए। इसलिए बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर जो है वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान हैं, उसके पास भी जबान है, हमारे पास भी जबान है। लेकिन कहने का मतलब और मंशा ये है कि वो जिस जगह से बोल रहा है वो जगह बड़ी। हम जो बोल रहे हैं वो कर्जा माफ करने वाली जगह नहीं है। तो जगह बड़ी हो तो बात बड़ी हो जाती है, बोलने वाला बड़ा हो तो बात बड़ी हो जाती है, सुनने वाला बड़ा हो अलग अलग मकाम पे, अगर सुनने वाला बड़ा हो बोलने वाला बड़ा ना हो, जगह बड़ी ना हो मगर सुनने वाला बड़ा हो, ऐसे असलाफ से
जिनके कदमों में कई तार खड़े रहते हैं, उनके पास जगह बड़ी नहीं हो, लेकिन बोलने वाला बड़ा हो तो बात बड़ी हो जाती है, सुनने वाला बड़ा हो तो बात बड़ी हो जाती है, अगर जगह बड़ी हो तो बात बड़ी हो जाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ऐ कादरी तार के लोगों, अगर ये अलग अलग मकाम में पाई जाए तो गुफ्तगू बड़ी हो जाती है, लेकिन ये तीनों चीजें बोलने वाला भी बड़ा हो, सुनने वाला भी बड़ा हो और मकाम भी बड़ा हो, तो बोलो कितनी बड़ी हो जाएगी। अरे बोलने वाला होना हो, सुनने वाले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह हो और जगह जो है अर्शे आज़म हो और दरबार हो, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात, कितनी बड़ी कुरान कहता है कि मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं जमीन पर मुसलमान वाले, हवाएं कुफ्र न बदली तो देख लेना एक दिन ये जमीनों से निकल पड़ेंगे करबला, जमीनों से निकल पड़ेंगे करबला वाले। हज़रात मोहतरम मैदान करबला में इमाम हुसैन ने तलवार चलाई है तो सबके शहादत के बाद, और दूसरी बात इमाम हुसैन की शहादत के बाद किसी की शहादत नहीं, कोई शहीद नहीं हुआ। अगर जरा मोहब्बत से पूछिए अपने इमाम से, सरकार अगर आप थोड़ा पहले चले जाते तो अली अकबर बच जाते, अली असगर बच जाते, कासिम बच जाते, अब्बास अलमकरदार बच जाते। आपने गर्दन देने में देरी की, चूंकि यजीदियों का टारगेट अब्बास का बाजू नहीं था, यजीदियों का टारगेट कासिम की जवानी नहीं थी, यजीदी तो आपका टारगेट बनाए हुए थे, आपका शिकार करना चाहते थे। वह सरकार आपने तलवार तो उठाई, मगर सबके बाद तो उठाई, पहले क्यों नहीं उठाई? तो आज भी करने वाला से इमाम हुसैन अपने बुलावे का जवाब देते हुए नजर आएंगे। है मेरे दीवारों, अगर करबला में मैंने पहले तलवार उठाई होती तो जमाना ये कहता हुसैन ने करबला में तलवार उठाई थी, अली अकबर को बचाने के लिए, अली असगर को बचाने के लिए, कासिम को बचाने के लिए, और मोहम्मद को बचाने के लिए, अब्बास को बचाने के लिए, अहले बैत को बचाने के लिए, खानदान को बचाने के लिए, इसलिए खानदान को मैंने पहले बचा दिया है ताकि जमाना ये समझ जाए हुसैन करबला में तलवार उठाए हैं तो खानदान बचाने के लिए नहीं, अज़मत कुरान बचाने के लिए उठाए हैं, खानदान बचाने नहीं, अज़मत इस्लाम बचाने माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह क्या बात है। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, सुनिए ये तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, जाके कोई उसे बताए और घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद अगर मर्द है तो करबला आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर मुझसे भी सुन लीजिए, बारगाह अली असगर में कि दूध पीता बच्चा ये सदा देता है, वो वाला सामने आ, अरे धमकियां क्या देता है? फलक पे कहो अख्तर हुसैन वाले हैं, वाह सुनिए, फलक पे कहो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात का मंजर हुसैन वाले हैं। आंधी तूफान से कह दो, तूफान से कह दो कि आंधिया लेकर आए, मेरे चिराग का तेवर हुसैन वाले हैं। दूध पीता बच्चा ये सदा देता है, वो वाला सामने आ, अरे धमकियां क्या देता है? मैं वो अब्बासे अली का बेटा जो मेरे खैबर को दुनिया पर नचा देता है, नचा देता है, वो अली असगर
अरे यहाँ हम पानी पीने के लिए नहीं आए हैं, मुस्तफा का दीन बचाने के लिए। सबसे आखिर में आपने तलवार उठाई और दूसरा जवाब तो इमाम हुसैन की जानिब से ये होगा कि लोगों, करबला में जिसे मैं कटाने आया था उसे मैंने कटा दिया है, और जिसे बचाने आया था उसे बचा लिया है, उसे बचा लिया है। करबला में खानदान कटाने आया था, खानदान को कटा दिया है। इस्लाम बचाने आया था, इस्लाम को बचा लिया। सुभान अल्लाह, बेशक इस्लाम बचाने आया था। जब तो किसी बुलंद नजर ने एक जुमला रखा था कि नबी ने मक्का छोड़ा तो हुसैन ने मदीना। जी हक है। नबी ने मक्का। 2 मिनट आप बोले, इजाजत है? नहीं, आप लोग से बोले इजाजत है। जरा झूम के हाथों को खुदा में बुलंद कर बोलो या हुसैन। डर तो नहीं है? वापस से बोले या हुसैन। नेता ना, मंत्री ना, मिनिस्टर के सामने झुकते हैं हम सभी सिमटे पैगंबर के सामने, और शान हुसैन का जलसा सजाएंगे जालिम यजीदियों के ही बॉर्डर के सामने। माशाल्लाह, हम सुनिएगा, तुमको चीर फाड़ के रख देंगे यजीदी। खबर जब भी उभरेगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों, तुमको जाला दे के मारेगा। और गलत फहमी में है कि भारत को मुकद्दर को संवारेगा। बहुत चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। लेकिन वाह। हुसैनी क्या कहता सुनिएगा कि सुना था कि भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर हमारे संग उतारेगा, हमारे सामने तो वाह। करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या हाथ मारेगा। माशाल्लाह, बोलिए। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, क्या कहते हैं। मैं याद कर रहा था कि हक उठाने बातिल का लश्कर आ गया, सर हथेली पे लिए सुनते पैगंबर आ गया। अरे तेज कहने इस्लाम पर वो तो कहिए बीच में शब्बीर का सर आ गया। अपनी हाजिरी को ये नहीं बनाए, जरा झूम के बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जब इमाम हुसैन के महीने का चांद नजर आता है गली गली, गली गली या हुसैन, शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर, घर घर, दरिया दरिया, इलाका इलाका, सूबा सूबा, मुल्क मुल्क, या हुसैन, या हुसैन। अल्लामा वसी अहमद फैजाबादी उड़ीसा से मुंबई जा रहे थे, ट्रेन में कुछ लोग बैठ गए। क्या बताएं, बदअकीदा लोग थे कि जब चांद नजर आता है घर घर या हुसैन, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके जबान पर या हुसैन। कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। सोच रहे थे कि अमेरिका चले जाएं, तो आजकल अमेरिका में भी या हुसैन। कहाँ जाए या ना जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अल्लामा वसी अहमद फैजाबादी ने कहा कि एक जगह मेरे पास है, कहा हजरत करम फरमाइए, जल्दी से बताइए वो कौन सी जगह है जहाँ एक भी हुसैनी नहीं है। हजरत ने कहा कि सीधे जहन्नम में जाइए, अच्छा, सही है हजरत, सही सीधे है। जहन्नम में जाइए।